नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से तेजाजी के जीवन परिचय के बारे में आपको अवगत करवाने वाले हैं। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। राजस्थान का इतिहास अनेकानेक वीर गाथाओं और घटनाओं से भरा पड़ा है, जहां लोगों ने अपने घर परिवार की परवाह किए बगैर सत्यनिष्ठा, वचनबद्धता, स्वतंत्रता, समानता, शरणागत वत्सलता व सामाजिक सुधार के लिए प्राणों की बाजी लगा दी। वीर तेजाजी ऐसे ही इतिहास प्रसिद्ध महापुरुषों में एक थे। प्राचीन नागाना प्रदेश में खरनाल गण के शासक बोहितराव धौलिया के पुत्र ताहड़देव की छठी संतान के रूप में कुंवर तेजपाल का जन्म विक्रम संवत 1130 माघ शुक्ला चतुर्दशी वार गुरुवार तदनुसार 29 जनवरी 1074 ईस्वी के दिन हुआ। इनकी माता रानी रामकुंवरी थी। प्राचीन काल में बाल विवाह प्रतिष्ठा का सूचक था, अतः एक बार जब ताहड़ जी पुष्कर स्नान करने गए तब वहीं पर कुंवर तेजपाल का विवाह पनेर निवासी राय मलजी झांझर की पुत्री पेमल के साथ कर दिया। कुंवर तेजपाल जब बड़े हुए तो उन्होंने किसानों को कृषि की नई नई तकनीकें बताई। पहले किसान बीज उछालकर खेती करते थे, उन्हें हल द्वारा जमीन में अनाज बीजकर खेती करना व फसल को कतार में बोना सिखाया। इसलिए कुंवर तेजपाल को कृषि वैज्ञानिक कहा जाता है। गौपालन के साथ ही पर्यावरण संरक्षण में भी लगे रहे। तेजपाल के परिवार के लोग वर्तमान खरनाल से लेकर मूंडवा के बीच विशाल भूभाग पर खेती करते थे। लोकगीतों में भी गाया जाता है, तेजा 12 रे को सारी ज्योति आवड़ी। एक बार बरसात के मौसम में खेती करते कुंवर तेजपाल अपनी भाभी के ताना देने पर पत्नी पेमल को लाने ससुराल पनेर गए। उसी रात लाचा नामक गुजरी की गायें डकैत चुरा कर ले गए थे। उस समय पशुधन अमूल्य होता था। लाचा पूरे गांव में सहायतार्थ फिरती हैं, परंतु चोरों के भय से उसकी कोई नहीं सुनता है। आखिर में यह कर्तव्य भार तेजाजी पर आता है। क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए शस्त्र सज्जित तेजाजी गायों की वार चढ़ चोरों का पीछा करते हैं। उसी समय मार्ग में एक काला नाग जंगल की आग में अधजला तड़प रहा था। तेजाजी उसे भाले द्वारा अग्नि से बाहर फेंकते हैं, लेकिन काले नाग को बच जाने का पश्चाताप होता है। नाग नाराज होकर कहता है, तेजा, मेरी जीवन संगिनी चली गई, मैं भी जल जाना चाहता था, तूने क्यों बचाया? मैं तुझे डंसूंगा। तेजाजी द्वारा गायें छुड़ाकर वापस बम्बी पर आने का कहने पर नागराज को विश्वास नहीं होता है। तब तेजाजी उसे सूरज, चांद व सूखे खेजदे की साख भराकर वचन देते हैं कि मैं हर हाल में वापस लौटूंगा। तेजाजी वापस लौट आने का वचन देकर सुरसुरा की नरवर घाटी में पहुंचते हैं, जहां चोरों के साथ भयंकर संग्राम होता है। 150 चोरों को मारकर तेजाजी गायें मुक्त करवाते हैं, लेकिन युद्ध में अत्यधिक घायल भी हो जाते हैं। गुजरी को सौंप वचनबद्ध नायक सांप की बम्बी पर पहुंच जाता है। कुंवर तेजपाल की वचनबद्धता से नाग अत्यंत प्रभावित होता है। वह तेजाजी को डंसना नहीं चाहता है और कहता है, तेजा, तेरा पूरा शरीर लहूलुहान है, कहाँ डंक मारूं? नागराज कुंवारी जगह बिना नहीं डसता। तब तेजाजी अपने मुंह इब नागराज के सामने कर भाला जमीन में गाड़ कर कहते हैं, नागराज, तेजा कच्ची माटी का नहीं बना है, मुझे वचन हार मत कर और जीभ पर डस ले। इस प्रकार भादवा सुद दशमी संवत 1160 तदनुसार 28 अगस्त 1103 ईस्वी को तेजाजी वीरगति को प्राप्त हुए। सर्पदंश से तेजाजी की देह वहीं शांत होती है,
परंतु सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति तेरी तांती से ठीक होंगे। नागराज से यह वर पाते हैं। इस कारण प्राण देकर भी वचन निभाने के कारण तेजाजी सत्यवादी वीर कहलाए। तेजाजी के स्वर्गारोहण के पश्चात की कथा अत्यंत कारुणिक है। सुख दुख में साथ देने वाली घोड़ी लीलन शोक विहल होकर तेजाजी के पार्थिव शरीर और पैरों को आंसुओं से धोती है। फिर खरनाल आकर तेजाजी के स्वर्गारोहण का संदेश देती है। पर आंसू देवासी तेजाजी द्वारा दिया गया साफा व अन्य सामान्यम पत्नी पेमल तक पहुंचाता है। पति के बिछुड़ने का गम पेमल सहन नहीं कर पाती है और उस समय की परंपरानुसार पति की देह गोद में लेकर सुरसुरा में सती हो जाती है। शोकमग्न गांव खरनाल के पूर्व में 1 किलोमीटर दूर तालाब की पाल पर तेजाजी की बहन राजल भी सती हो गई। यहाँ बना बुंगरी माता का मंदिर आज भी भाई बहन के अपूर्व प्यार की याद दिलाता है। खरनाल आने वाला हर भक्त बुंगरी माता के अवश्य आता है। अपने मालिक के वियोग का दुहक सहन न कर सकने वाली तेजाजी की प्रिय घोड़ी लीलन ने भी यहीं पर प्राण त्याग दिए, जिसका नाम आज भी तेजाजी के भक्त बड़ी शान से अपने घरों व वाहनों पर लिखवाते हैं। तेजाजी का जीवन चरित्र टेर रूप में गाया जाता है, जो दुनिया का सबसे लंबा गायन है। तेजा गाने वाले को दमा, कैंसर, लीवर फेल, हृदयघात जैसी कई अन्य गंभीर बीमारी नहीं होती, क्योंकि यह गायन के साथ योग्य भी है। तेजाजी की ख्याति अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी है। अमेरिका की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने विश्व भर में सुनाई जाने वाली लोक कथाओं को लिपिबद्ध करने की मुहिम चलाई है, जिसमें भारत से 2 गाथाएं, तेजाजी की कथा और केरल की मुदुगर कुरुम्बर समुदायों की कथा को शामिल किया है। वात्सल्य से शुरू होकर शौर्य वीरता के साथ अंत होने वाली तेजा गाथा सभी रस में गाई जाती है, जो इसकी अपनी विशेषता है। तेजाजी का जीवन चरित्र केवल लोक कथा या गीत ही नहीं, बल्कि मध्यकालीन राजस्थान के कृषक समाज का सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक महाकाव्य भी है। तेजाजी की जन्मस्थली खरनाल में तेजादशमी को भव्य मेला लगता है, जिसमें देश भर से लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं। यहाँ 200 करोड़ रु की लागत से बिना सीमेंट, बजरी के मकराना, संगमरमर पत्थर से भव्य मंदिर बन रहा है, जो प्रदेश ही नहीं बल्कि देश का पहला भव्य किसानों का आस्था केंद्र होगा। 306 स्तंभ पर 30,500 वर्ग फीट क्षेत्रफल में बनने वाले 2 मंजिला मंदिर का शिखर 87 फीट ऊंचा होगा। तेजाजी का बलिदान स्थल सुरसुरा गांव अजमेर जिले में किशनगढ़ पर्वतसर मेगा हाईवे पर स्थित है। यहाँ भी भव्य मंदिर के साथ यात्रियों के लिए धर्मशाला भी बनी हुई है। तेजाजी की स्मृति में पिछले 286 साल से पर्वतसर पशु मेला भरता है, जहाँ प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार हाल ही में राज्य सरकार ने करवाया। मारवाड़ के साथ ही मेवाड़, अजमेर, भीलवाड़ा व हाड़ौती अंचल के कृषक पशुपालक वर्ग में तेजाजी की बड़ी मान्यता है। प्रदेश से बाहर गए प्रवासी तेजा भक्तों ने पूरे देश में तेजाजी के विचारों का प्रसार किया। चेन्नई, कोयम्बटूर, हैदराबाद, बेंगलुरु, कृष्णागिरी, पूना, बल्लारी, उज्जैन सहित मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु में अनेक जगहों पर तेजाजी के घोड़ी सवार स्मारक बने हैं, जहां तेजादशमी को भव्य रात्रि भजन संध्याओं का आयोजन होता। मात्र 30 वर्ष की आयु में लाछा गुजरी की विनती पर गायों की रक्षार्थ अपने प्राणों का बलिदान देने वाले तेजाजी सदियों से किसान वर्ग की आस्था व एकता के प्रतीक रहे हैं और भविष्य में भी रहेंगे।